आपने कई बार इंटरनेट पे या लोगों के यहाँ एक क्रीपर देखा होगा। पतले रेड और ऑफ वाइट ट्यूब के जैसे इनके फूल होते हैं और बहुत ही पतली पतली स्पाइकी लुकिंग पत्तियां होती हैं। हालांकि ये कटीली नहीं होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, पर उसका जो लुक होता है वो एकदम जैसे लगता है हेयर लाइक होता है। और ये क्रीपर बहुत खूबसूरत होता है। और सच बात तो ये है कि पोर्चेस पे लगाने के लिए, बैल्कनी की रेलिंग से नीचे गिरा करके लगाने के लिए ये एक बहुत शानदार क्रीपिंग प्लांट है। और इसको रॉकेट क्रीपर, फायर क्रैकर क्रीपर और बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो आज हम इसी क्रीपर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिसको कि आप अपनी बैल्कनी में लगा सकते हैं, अपने हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं, साथ ही साथ उन तमाम जगहों पे लगा सकते हैं जहां पर ये ऊपर से नीचे की ओर आता है। और ये देखने में बहुत ही एलिगेंट और खूबसूरत लगता है। बहुत ही इजी टू मेंटेन प्लांट है। बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, पर बस करना आपको ये है, इस प्लांट को तलाशना है, लाना है और लगा लेना है। और एक ऐसा प्लांट है जो 12 मास अच्छे से चलता है, खिलता है और अपनी खूबसूरती से आपके गार्डन में, आपकी बैल्कनी में, आपके पोर्च पे कलर ऐड करेगा, आपके घर में एक स्टाइल और क्लास को ऐड करेगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। फायर क्रैकर प्लांट को रसलिया के नाम से भी जाना जाता है और इसके साथ ही इसे फाउंटेन बुश, कोरल फाउंटेन जैसे कई नामों से जाना जाता है। ये एक खूबसूरत प्लांट है जिसमें दो वैरायटीज़ मैंने देखी हैं। एक तो ऑरेंज कलर के या कोरल कलर के इस तरह के फूलों वाली, और एक क्रीम यानी कि आइवरी कलर के फूलों वाली। और ये एक बहुत ही डिफरेंट लुकिंग प्लांट होता है जिसकी पतली हेयर लाइक लीव्स होती हैं जो इसको बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश और एस्थेटिक कंटेम्प्रेरी बनाती है। तो आपके तमाम उस तरह के घरों के लिए जहाँ पर बहुत ही कंटेम्प्रेरी स्टाइल के पोर्चेज़ हैं, बैल्कनीज़ हैं, रेलिंग्स हैं, वहाँ पर लगाने के लिए बेस्ट प्लांट है। साथ ही अगर आपने अपने गार्डन में कोई वाटर बॉडी क्रिएट की है, आपने फाउंटेन लगवा रखा है, तो फाउंटेन के पास लगाने के लिए भी एक बेहतरीन प्लांट है। साथ ही साथ अगर आप अपनी रेलिंग्स पे लगाना चाहते हैं, पोर्च पे लगाना चाहते हैं, तो ये प्लांट जो लुक देता है वो बहुत ही एलिगेंट होता है और काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश अपीयरेंस होती है इस प्लांट की। फायर क्रैकर प्लांट की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि ये देश के किसी भी हिस्से में आसानी से लगाया जा सकता है। कारण ये है कि इसकी जो सॉइल की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। यानी कि ये लोमी सॉइल में भी अच्छे से ग्रो होता है, ये क्लेई सॉइल में भी ग्रो होता है, ये किसी भी तरह की मिट्टी में एक बार इस्टेब्लिश हो जाने के बाद अच्छे से ग्रो होता रहता है। शुरुआत में इस प्लांट को इस्टेब्लिश करने के लिए थोड़ी खास ध्यान की ज़रूरत पड़ती है, पर किसी भी तरह का पीएच लेवल वाला सॉइल होगा वहाँ पर भी ये अच्छे से ग्रो होता है। तो आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं, आप इस प्लांट को आसानी से लगा सकते हैं। चाहे आप प्लांटर में लगाएं, चाहे आप इसको ग्राउंड में लगाएं, दोनों जगह ये अच्छे से चलता है। प्लांटर मेरे हिसाब से जब चुने तो थोड़े बड़े साइज़ का चुने, सो दैट कि आपको इसको जल्दी जल्दी रिपॉट न करना पड़े, क्योंकि ये जो प्लांट है इसको सबसे ज़्यादा समस्या आती है रिपॉटिंग से। उसका कारण ये है कि फायर क्रैकर प्लांट की जो रूट बॉल होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और जैसे ही ज़रा सा डिस्टर्ब होती है ये प्लांट ख़राब हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करें कि इसको ऐसे बड़े प्लांटर में लगा दें जिसको कि आपको कई सालों तक डिस्टर्ब न करना पड़े और आपका प्लांट अच्छे से चलता रहे। गर्मियों में हमारे यहाँ फायर क्रैकर प्लांट को रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली मई जून के महीने में। और पानी तब दें जब ऊपर की 1-1.5 इंच की मिट्टी सूख चुकी हो। इसके जो मैच्योर प्लांट हैं वो ड्रॉट टॉलरेंट भी होते हैं, यानी कि अगर आप उनको कुछ दिनों तक किसी वजह से पानी नहीं भी दे पाएँ तो प्लांट इतनी आसानी से नहीं मरता है। पर जब ये प्लांट नया होता है तब आपको इसकी वाटरिंग के स्केड्यूल का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जहाँ तक सनलाइट की बात है, इस प्लांट को ग्रो करने के लिए आप फुल सनलाइट एरिया या पार्शियल सनलाइट एरिया में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यानी कि ये वेस्ट, ईस्ट और साउथ तीनों डायरेक्शन में अच्छे से ग्रो हो सकता है। पर अगर आप इसे साउथ या वेस्ट में लगाएंगे तो इसमें जो फ्लावरिंग की अनुपात है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर इसको पूरे दिन की धूप मिलेगी और 6 से 8 घंटे की धूप में इसमें फूलों की तादाद काफ़ी बढ़ जाती है। ईस्ट में भी ये प्लांट खिलेगा पर उस तादाद में फूल नहीं खिलेंगे जिस तादाद में वेस्ट और साउथ डायरेक्शन में फूल खिलेंगे। कोरल फाउंटेन एक मेडिसिनल प्लांट है। मैक्सिको, कोलंबिया जिन जगहों का ये नेटिव प्लांट है वहाँ पर इसको एक हर्ब के तौर पर यूज़ किया जाता है। किडनी स्टोन की इसको इफ़ेक्टिव दवा माना जाता है और इसके साथ ही साथ कैंसर तक की मेडिसिन के लिए इसको लोकली यूज़ किया जाता है।
सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इनका प्रोपगेशन। इसके प्लांट में जब आप देख रहे हैं इन फूलों के बाद सीड पॉड्स बनते हैं और उनसे सीड्स गिरते रहते हैं, और हालांकि बहुत फास्ट जर्मिनेशन नहीं है, ना ही 100% जर्मिनेशन रेट इस प्लांट का है, पर कुछ कुछ प्लांट नीचे से निकलते रहते हैं जिनको आप थोड़े दिन बाद बड़े होने के बाद उन जगहों पे निकाल के लगा सकते हैं जो स्थायी हैं, और बीजों को कलेक्ट करके भी आप इनको सो कर सकते हैं और इनसे नए प्लांट ले सकते हैं। पर बेस्ट तरीका है इनको कटिंग से ग्रो करने का। इस तरह की थिक 4 से 6 इंच की कटिंग लीजिए, पत्तियां नीचे से हटा दीजिए, 2-4 पत्तियां रहने दीजिए और रूट हार्मोन में डिप करके आप इसको लगा दीजिए और आपकी कटिंग तैयार हो जाएगी। पानी में भी आप इसको प्रोपगेट कर सकते हैं, और मैंने एक बार इसे पानी में प्रोपगेट करके ट्राई किया और उसके जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी अच्छे थे। आपके सामान्य गार्डन प्लांट्स की तरह इनमें भी एफिड, स्पाइडर माइट्स होने के चांसेस होते हैं, और अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा हो तो आप सोप वाटर सोल्यूशन को यूज़ कर लेते हैं। मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करती हूँ, ना ही उनको करना प्रेफर करती हूँ। इंस्टेड आपके यहाँ ऐसा कुछ दिख रहा है तो सोप वाटर सोल्यूशन से प्लांट को धोने की कोशिश करें। एक बार नहीं, अल्टरनेट डे या हर दिन 2-3 बार 4 बार धो करके देख लें। मुझे लगता है कि आप ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं प्लांट को इन्फेस्टेड होने के लिए, तो फिर अगर शुरुआत में आप उसकी कुछ स्टेम हो तो काट सकते हैं, लीव्स हैं काट के हटा सकते हैं। आप प्लांट को शुरुआत में ध्यान दे करके बचा भी सकते हैं। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर प्लांट में माइक्रो न्यूट्रिएंट आप रेगुलरली ऐड करते रहते हैं तो उनमें डिजीज़ और इन्फेस्टेशन के चांसेस ना के बराबर होते हैं। और मुझे लगता है कि बाद में प्रॉब्लम आए और आप उसको सॉल्व करें, इससे अच्छा प्रिवेंशन करके आप अपने प्लांट को पहले से ही इतना हेल्थ उसकी बेटर रखें कि वो किसी तरह के इन्फेस्टेशन के उसमें चांसेस कम से कम हो। इस प्लांट को और कोई भी अच्छा लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर आप महीने 2 महीने में एक बार डाल दीजिए। सर्दियों में फर्टिलाइज़र अवॉइड कीजिए, और सर्दियों में इस प्लांट को फ्रॉस्ट एक्सपोजर को भी अवॉइड कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया करें तो उनमें कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमारे वीडियो की रीच बढ़ती है, वो ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड होते हैं। थैंक यू वेरी मच।